मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने आप प्रत्याशी 11 वर्षों तक विधायक रहे पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा की जगह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के गवर्नर रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना के पुत्र हरीश खुराना को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रति एक नई लहर देखने को मिली है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र यूं तो भाजपा आरएसएस का गढ़ रहा है, लेकिन विगत 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष सचदेवा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं वर्तमान में निगम चुनाव में भाजपा मोतीनगर विधानसभा की तीनों निगम सीट भी हार गई, जबकि इस क्षेत्र से सांसद भाजपा की सुश्री बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री हैं। इस समय जब भाजपा नेतृत्व ने फिर से एक बार मदन लाल खुराना के परिवार पर भरोसा कर टिकट प्रदान किया है, तो आज दिल्ली स्टेट न्यूज हेड, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम, डीआईडी न्यूज चीफ, एडिटर इन चीफ दैनिक इंडिया दर्पण, मदर इंडिया पत्रिका ललित सुमन जी ने श्रीमती राज खुराना को भारत माता का प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए पुत्र को टिकट मिलने पर बधाई दी और भाजपा प्रत्याशी हरीश मदन लाल खुराना, उनकी मां एवं स्वर्गीय मदन लाल खुराना की पत्नी राज खुराना से बात की। आप सुने उनके विचार जो उन्होंने रखे खुराना परिवार और मोतीनगर विधानसभा के इस विशेष अवसर पर। न्यूज हेड दिल्ली स्टेट ललित सुमन के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात के इस अंक में। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर अभी हमारे साथ हैं मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के गवर्नर रहे मदन लाल खुराना के पुत्र हरीश खुराना, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। खुराना जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि मोतीनगर की लोगों ने जो प्यार मिल रहा है, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, बीएल संतोष जी हमारे संगठन मंत्री, हमारे बीएल पांडा जी जो हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी, उन सबका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है कि मोतीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। और जिस प्रकार से हम लोग 5 तारीख को दिल्ली में सत्ता दोबारा भारतीय जनता पार्टी को मिले और डबल इंजन की सरकार मोदी जी और दिल्ली सेंटर के अंदर और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसमें मोतीनगर का एक छोटा सा योगदान हो, ये कामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरीश जी, सबसे बड़ी चीज़ है जो कि लगातार 26 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाई है और लगातार 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था, आरएसएस का गढ़ था, वो यहाँ भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पराजित होती रही है। लेकिन सुबह से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि यह पुराना मदन लाल खुराना के समय का जो माहौल था मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र का, उसी प्रकार से वे तमाम लोग फिर से एक बार निकल कर के बाहर आए हैं। जो लग रहा है जो आपको टिकट मिलने के कारण यह हुआ है, यह जोश, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, मोतीनगर मदन लाल खुराना जी का पुराना कर्म क्षेत्र रहा है और जो प्यार मोतीनगर के क्षेत्र ने खुराना जी को दिया है और खुराना जी का जो स्नेह मोतीनगर विधानसभा में रहा है, मोतीनगर की पहचान खुराना जी से होती थी। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से जो सत्यानाश दिल्ली के अंदर भी और मोतीनगर के अंदर भी सत्यानाश जो इस क्षेत्र का हुआ है, उसका बीड़ा उनका बेटा आज उठाने जा रहा है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मोतीनगर के हर एक व्यक्ति को मैं आज कह देना चाहता हूँ कि आपका सर झुकेगा नहीं। आप भी गर्व से कह सकोगे कि हमने एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जो मदन लाल खुराना का बेटा है, उसको चुन के यहाँ से भेजा है और ये एक उत्तम क्षेत्र होने जा रहा है। इसमें मैं आपके क्षेत्र की जनता को ये वचन देता हूँ कि आपका सर फक्र से ऊंचा होगा कि आपने किसी विधायक को चुन के यहाँ से भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी। लेकिन हम एक
एक बात और यह जानना चाहेंगे जो कि आप इस क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे उत्तम ये है कि आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर मोती नगर कैसी हो उसको ध्यान में रखकर वोट देना है। अच्छी सड़कें हों, अच्छा हमारे यहाँ पे पानी पीने को मिले, स्वस्थ पानी मिले, सीवर साफ हो, सीवर की पाइपलाइंस नहीं बिछी हो। एक उत्तम क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पे वोट करना है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि यहाँ से मदन लाल खुराना जी के जो कर्म क्षेत्र रहा है मोती नगर, वो पहचान पूरे दिल्ली के अंदर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की थी। उसी पहचान को दोबारा बनाने के लिए हमें ये वोट करना है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि 5 तारीख को बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट करिएगा। कोई छुट्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना अधिकार है, उसका अधिकार को इस्तेमाल करिए, वोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए और यहाँ से उत्तम क्षेत्र बनाने का जो हमने बीड़ा उठाया है उसमें अपना सहयोग दीजिए। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, जिन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता था, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के गवर्नर रहे, उनकी धर्मपत्नी अभी हमारे साथ हैं नेशनल टीवी पर। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके छोटे पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने उसी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को मदन लाल खुराना जी ने बगिया की तरह सींचने का काम किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। आपका सबसे पहले स्वागत है नेशनल टीवी पर। बस हम बच्चों को यही हम तो शिक्षा देते थे कि बच्चे जो हैं तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, जिसका तुम करोगे काम करोगे वो तुम्हारे को आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं मिलता। ये बात उनके जीभ पे होती थी। आपने तो राजनीतिक की वह सभी सीमाएं देखी हैं जो जीरो से किस प्रकार जो है सो छितिर पर पहुंचा जाता है। और खुराना जी न सिर्फ दिल्ली के बल्कि राष्ट्रीय स्तर के वो राजनेता थे जिन्हें संपूर्ण देश अपने आंखों पर बैठा के रखता था। आपने तो वो क्षण भी देखा है और आपने भारतीय जनता पार्टी का पिछले 26 वर्षों से दिल्ली में सरकार नहीं है, आपने उस क्षण को भी देखा है। और अब जब आपके पुत्र को यहाँ से फिर प्रत्याशी बनाया गया है तो आप क्या अनुभव कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे बड़े हैं, हो गए हैं, 1-2 और बड़े हैं। मैं उनको भी यही शिक्षा देती हूँ, तुम अपने घर से जाते हो ना तो ऐसा ही करो जैसे पापा करते थे। किसी को बुरा मत मानो कि हमारे घर के वहाँ आए हो, मेरे बस के नहीं है ये काम, ये बस ऐसा नहीं कहना, किसी को नहीं कहना। खुराना जी यही कहते थे, घर जो कोई आता है वो ऐसे नहीं आता, भगवान की देन होती है तभी आते हैं। कोई आता है किसी को कोई मतलब होता था आते होगे, मतलब जो यदि होगा और उसको तुम कुछ करोगे नहीं तो वो बहुत बुरा होगा। ये बहुत बड़ी बात खुराना जी कहते थे और आप उस बात को फिर से दोहराया है और आने वाले जनरेशन तक ये बात पहुंचेगी नेशनल टीवी के माध्यम से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि आज जो यह क्षण आप अनुभव कर रही हैं तो आपको वो पुरानी यादें फिर से एक बार ताज़ा हो रही है? पुरानी यादें आती हैं जी, बिल्कुल यादें आ रही हैं। जब कभी खाना 2 दिन तक नहीं खाते थे ना तो भी उनको खाने की इच्छा नहीं होती थी। ये गरीब है, पहले इसको दो और इसका काम है, इसका मेरे से साइन ले लो। इतना मतलब इनका मैं हर वक्त कई बार कह देती थी कि आप पहले खा लो, अभी खाना पड़ा है, खाना खा लेंगे लोग, तो आप खाओ। मतलब उन्होंने नेचर जो थी ना ऐसी थी कि गरीब आदमी के आसरे कहते थे, पूछते थे क्या काम के लिए आए हो भैया, बता दो क्या काम है, जो हो सकता होगा तो मैं कर दूंगा। इतनी आजकल मतलब भावना है। तो ये अब हम आपसे चाहेंगे जो आप
आने वाला जनरेशन, जो अब नया जनरेशन आ रहा है, उस जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो कोई किसी के पास जाता है, काम के लिए जाता है, किसी के लिए जाता है, जो तुम कर सकते हो तो वो तुम काम करके दिखाओ, है नहीं कर सकते तो किसी के और से के भी करवा से दिखा करो। कोई किसी के घर जो जाता है ना, वो ऐसे नहीं जाता कुछ काम के लिए कि मैंने काम करा दिया जी, आप ये कर दिया। काम कुछ करके दिखा के कर, तब जा कर करो। खुराना जी तो इसी बात पे पूरे से वो कहते थे नहीं, किसी कोई आता है ना तो अपनी शर्म से आता है, काम उसका कर देना चाहिए। जो हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता तो उसको दूसरी जगह पे बता दो कि इस पे कर चले जाओ वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज खुराना थी अभी हमारे साथ जो बता रही थी जो मदन लाल खुराना की क्या विशेषता रही, उन्होंने किस प्रकार जो उनके घर आते थे तो उसका काम किस प्रकार से करते थे और ये उम्मीद रखते थे हमेशा जो कि अगर उनके घर अगर कोई आया है तो उसका काम होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते थे तो रास्ता बता देते थे, अगर तुम इस रास्ता से चलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसीलिए मदन लाल खुराना लोकप्रिय राजनेता के रूप में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि अन्य राजनीतिक दल में भी मदन लाल खुराना जी का एक अपना अस्तित्व था और उनकी बातों पर लोग यकीन करते थे। और आज भी कहा जाता है जो कि यह मोती नगर विधानसभा क्षेत्र मदन लाल खुराना का गिरी क्षेत्र है और इस क्षेत्र से अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मदन लाल खुराना जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाया है तो यह उम्मीद की जा रही है कि फिर से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का झंडा लहराएगा। इन्हीं के साथ हम अब विदा लेते हैं। राज सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप बने रहिए अन्य खबरों के लिए। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।